पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज दूसरा दिवस। श्रीमती गुड्डी देवी एवं दीवान सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी परिषद महाराज, श्री रेशमा देवी एवं लज्जाराम यादव, रुचि यादव एवं कुलदीप सिंह यादव, सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ भगवान की कथा का आयोजन रचा है, जिसमें आप यह कि पंच भौतिक शरीर में अवतत पुण्य आत्माओं का यहाँ पदार्पण हुआ और भक्तों हमने भी आप सबके दर्शन कर लिए। वैसे इस कथा की उम्मीद नहीं थी, दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया था 95% इनकी जिंदगी नहीं है, 5% है। क्या होता देखा जाएगा। प्रगति यादव बच्चन, हमारे गुड्डी देवी और दीवान सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी और परिषद श्री रेशमा देवी, श्री लज्जाराम यादव, रुचि यादव एवं कुलदीप भैया, इन सब लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर आपके दर्शन कराए। भाइयों, ये कथा बड़ी संकट की रही। मेरे गले में भयंकर इन्फेक्शन हो गया। आगरा के किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि मैंने भर्ती करूंगा, सिर्फ एक ही बात कहते थे, महीने 2 महीने सेवा कर लो, क्योंकि बड़ा खतरनाक संकट था। सुखी रहो बेटा। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, हम बच गए। 3-4 घंटा बेहोश रहे हैं, सांस लौट आई और आप सबके दर्शन करके हमारे आत्मा का कल्याण हुआ। भाइयों, मौत का समय जो होता है वो उसी समय पर आती है, और जिस वक्त मौत आ जाती है वो घड़ी न टलने पाती। बंधे दिनों का जीवन है, बंधे दिनों का मरना है, और जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। आए हो तो जाओ, समझते हो। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। जो मानव इस जग में आता
आने वाला निश्चय जाता और जाने के पश्चात यहाँ पे कोई खबर नहीं पठवाता, कोई खबर नहीं देता। जाने वाले लोगों को न जाने कहाँ ठिकाना है, ग्राम प्रांत जनपद पत्रालय नहीं किसी ने जाना है, दूरभाष भी नहीं मिल पाता, टेलीफोन भी नहीं पहुंचता बाप, दूरभाष भी नहीं मिल पाता, कोई पता नहीं बतलाता, उसको भी तो दया न आई, ऐसा तोड़ गया है नाता। धीरे धीरे जा रहे हैं बालक वृद्ध जवान सभी, और किसका नंबर कब आ जाए हो न सकी पहचान अभी। बाप रहे बेटा मर जाता, बच्चा को छोड़ मर गई माता, मेरे भाइयों जो आया है वो जाएगा। परमात्मा का भजन करते करते चले जाओ, बहुत आनंद रहेगा। अभी आप लोग महाभारत की कथा सुन रहे थे। ये महाभारत 5548 वर्ष हुई है लोगों को। ये महाभारत ऐसा वैसा महाभारत नहीं, विश्वव्यापी हलचल थी। तो 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी हो, अंदाजा लगाओ कितना भीषण संग्राम होगा। 18 अक्षौणी, एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का एक अक्षौणी होता है। और मरे कितने? 18 अक्षौणी। और जब मैं को ज्यादा मरो जानता ना जानता हूं, बताऊं या मैं अहीर ज्यादा मरे। इस महाभारत में यादव मरे। महाभारत का घाटा पूरा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, जिंदा पे जिन अहीरों के रोम नहीं छू पाए थे, मरने के बाद उसकी आंखें आंतें चील कौआ निकाला। खून कितना था महाभारत कुरुक्षेत्र में? जंघाओं तक खून, तो जंघाओं तक लाशें तैर रही थी। हवा के थपेड़ा लगते टकराती थी आपस में, तो मालूम पड़ता था कि मरने के बाद भी मर रहे हैं। भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैले, काली कत्यानी, छिन्नमस्ता, चौमुंडा, दुर्गा, ये खून पी करके प्यास बुझा रही थी। भाइयों, दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। एक बात और बताऊं भक्तों, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ो करते। पापी की भगवान पहले कमर तोड़। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे होंगे, गली में जाए रहे, कमर कमान बनी। इनने जवानी पे आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। पराई बहन बेटियां बुरी नजर से न देखी होती तो आंखों की नजर कम नहीं होती। ज्यादा शैतान यश न देते तो कमर नहीं झुकती। दुर्योधन की कमर तोड़ दी। दुर्योधन पेट के बल पड़ो, चिल्लाए रहो, भैया दूसरा सन तुम कहाँ हो?
कुलगुरु कृपाचार्य तुम कहाँ हो? अस्तुथामा तुम कहाँ हो? धोरका के कृत वर्मा तुम कहाँ हो? आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती बोला अंगेला बढ़ो, खून गड्ढा में डूब गो। इधर उधर हाथ पैर चलाने लगा, एक लाश पड़ गई बाकी हाथ में लाश। लाश पकड़ के पार भव खून गड्ढा था। और जब ने लाश देखी भक्तों तो लाश का वो रखनाई थी, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी जो अभिमन्यु ने मार दिया था। बेटा की लाश देखकर दुर्योधन फपक फपक के रोने लगा कि बेटा लक्ष्मण, जब बाप मर जाता तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा तू मरिया हो, तूने मरने के बाद हमें खून के गड्ढा से पार कर दो। रोए रहो तो रो चील कौआ टूट पड़े बकी आंखें फोड़ बेखो। दुर्योधन की आंखें फोड़ बेखो। आगे से कौआ उड़ाए, पीछे सियार ने मांस की बकोटी भर ले। किसकी बात कर रहा हूं? उसकी बात कर रहा हूं जो दुर्योधन महलों से निकलता था, पक्षी छाया कर लेते थे। ध्यान रखो लोगों, एक बात और, जब तुम बुरो कर्म करो बुरो, बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर देखे गए। परिणाम भयंकर देखे गए। बुरा कर्म है खून की तरह। खून सुर्ख लाल होता है और जमीन में गिर जाए तो थोड़ी देर में काला हो जाता है। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी यूं लेकर यूं करना, बहुत मुलायम रेशम से भी, और जब जमीन से निकलता है कांटे। मेरे भाइयों, दुर्योधन अपने बदन को बचा रहा है। कुंती बड़ी खुश है कि मेरे 5 बेटन ने पापी दुर्योधन को नाश कर दो। और दुर्योधन की मैया गंधारन एक कमरा में बैठी, घुटनों मुंह छुपा के फपक फपक के रो रही, मेरी 100 की 100 मरी है। तो लो उसके कानों पर चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आए रहो। गंधारन बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारन बोली, देवर हमें एक बात बताओ, हमें 100 बेटन में से सब मरिए, कोई जिंदा हुआ? चाचा रोने लगे और कहने लगे, भाभी 99 की लाशें खत्म हो गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, लेकिन बाकी कमर तोड़ दी भीम ने। सो पशु पक्षियों से शरीर बचावे में लगो है। सोई गंधार ने घुटनों मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। उसी समय चाचा विदुर बोले, भाभी अब पछताए हो चुका है, अब चिड़िया ने छोड़ लो खेत, अब काय करो नहीं। कहने लगी, देवर पहले दिन युद्ध शुरू हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए कि हमें आशीर्वाद दो, विजय करके लाऊं। कुंती ने कह दी, विजयीवान भाव, जब मेरा बेटा दुर्योधन हथियार बांध के आया, पैर छू के बोला, माँ हमें आशीर्वाद दो, तो मैंने कहा, बेटा बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता, मैं विजयी भव का आशीर्वाद देता, तू तो अपने भैया मार पे को जाए रहो। मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। देवर विदुर मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, और अब मुकाबला है यम के दूतों से।
मरने से पहले अपने बेटा के माथे को चूम ले। चाचा बोले चलो। चल दिए। बाप पहुंचे जब दुर्योधन अपने बदन को बचाने में लगा है, चाचा ने जानवर भगा दिए। गंधार ने दुर्योधन के माथे को चूमा और कही बेटा कितना समझाया था कि पंडवाओं को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं मोना, नहीं माना। और जब हमने कही भगवान की बात मान दे तब तू हमसे क्या बोले? या ग्वाल गमारा अहीर को भगवान बताई रही है? अहीर को जहाँ में एक ही गुण है, ये बंसी अच्छी बजा लेता है। मेरे भाइयों, गंधार ने बोली तूने मेरी बात नहीं मानी, और वो कन्हैया की बंसी नहीं, बंसी बनके तुम मछली की तरह फांस लो। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा मैया तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था मैं धर्मराज की पूजा करता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा नाश कर दिया। याद रखो लोगों, गलत संगत जो है नाश की तरफ ले जाती है। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चा लफंगा की संगत करोगे पराई बहन बेटी तकन लगोगे। इसलिए हमेशा संगत अच्छे की करो, विद्वान की करो, संत की करो। दुर्योधन कहने लगा मैया तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था कि मैं भजन करता और धर्मराज की पूजा करता। सो गंधारें चौंक पड़ी, क्योंकि अच्छी बात तो मगर मोहते जीवन बेचारी ने सुनी है ना, आज पहली बात सुन रही। और नीचे की पहचान जानते हो लोग? नीचे पागल पे गुधना गुधवाओ तो उल्टो सूदो गूंदे गो, और ऊँट पेड़ से पहुंची हो तो पत्ते ही पत्ता सूते गो, अंधा पे भैंसिया कुथबई हो तो 9 की 11 कूते गो, और कुत्ते चाहे कितनों समझाई हो वो तो टांग उठाए की मुँहते गो। कहने लगी मैया आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की हो, आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। कह रही है बादल धर्म को भूल गओ जब लक्षाग्रह बन पायो, कुंती और पंडवन को तुम न्योता देख बुलवायो। कुंती और पंडवन को तुम न्योता देख बुलवायो, कुंती और पंडवन को तुम न्योता देख बुलवायो। भूख दिए तुम महला बने, बादल जश्न मनायो, और प्राण नीच ने दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं समझायो। ये कलर नीच ने दुर्योधन तुझे बात नहीं समझायो, ये कलर नीच ने दुर्योधन तुझे बात नहीं समझायो। बादल कृपा भाई विदुर की बच गए 5 भाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। कहने लगी गंधार बाद तू धर्म को भूल गया,
आतिशबाजी के मसाले के महल बनवाया, पांचों पांडवों को कुंती से लटा के अंगारा फेंकवा दिया। वो तो विदुर की कृपा हुई इसलिए बच गए, न हड्डियां भी नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। और बोली गंधारण बेटा